प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अब हम गतांक से आगे कबीर का जो काव्य है उससे संबंधित जो विशिष्ट बिंदु है उनका अध्ययन कर रहे थे। तो योग की जो शब्दावली है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उसको अलग अलग भागों में विभक्त किया जा रहा है या अलग अलग से बनाया जा रहा है, ताकि एक आप वीडियो देख लो और यदि आपको मूड नहीं है तो वो वीडियो अधूरा ना छूट जाए। तो आप उसको जो अगला जो चीज़ है वो हमने उसको अलग ही वीडियो के रूप में या अलग ही इसके रूप में ई कंटेंट के रूप में रख दिए। तो पिछले जो वीडियो था उसमें हमने कुंडलिनी चक्र, छठ चक्र, सहस्त्रार चक्र की चर्चा की थी। अब हम ब्रह्मरंध्र की चर्चा करेंगे। ब्रह्मरंध्र जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंडलिनी व उसका जो नीचे का जो स्थान है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। वहाँ पर कुंडलिनी सोई हुई रहती है और धीरे धीरे साधक उसको जागृत करता है। जो अंतिम जो स्थान होता है उसका गंतव्य होता है ब्रह्मरंध्र, और इसी ब्रह्मरंध्र में ही सहस्त्रार चक्र की स्थिति या जहाँ पर साधक पहुँचना चाहता है उसकी मानी जाती है। और अपने मस्तक का जो सर्वोच्च जो शिखर है, अंतिम बिंदु है, वहाँ पर एक रंध्र होता है या जिसे हम छिद्र कह सकते हैं। एक कपाल का जो छोटा भाग होता है जहाँ पर बहुत कोमल भाग होता है उसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। और ये जो ब्रह्मरंध्र है इसका मुख किसकी तरफ खुला हुआ है? अंदर की ओर। ये जो ब्रह्मरंध्र है इसका मुख है बाहर वायुमंडल में नहीं है, बल्कि भीतर साधक के मस्तिष्क की ओर खुला हुआ है। इसलिए इसको ये भीतर की ओर इसका मुख है, जबकि जो इंद्रियों के जो द्वार है बाहर है। ये ब्रह्मरंध्र की विशेषता है। अन्य हमारी जितनी जो इंद्रियां हैं, नाक है, कान है, ठीक है, मुख है, इन सभी का जो मुख है वो बाहर की ओर खुलता है, जबकि जो ब्रह्मरंध्र है एकमात्र ऐसा छिद्र है हमारे शरीर का वह छिद्र अंदर की ओर खुलता है। ये इस रंध्र की विशेषता है। और ब्रह्मरंध्र भीतर की ओर खुला और बाहर से बंद है। और जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो श्वास होता है, हमारा जो प्राणोत्सर्ग होता है, प्राण का गमन होता है, इसी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से होता है। और ये जब खुल जाता है तो इसी से श्वास अपनी बाहर निकल जाती है। ऐसा योग में माना जाता है। ब्रह्मरंध्र के भीतर की ओर खुला और बाहर से बंद होता है, ये हमने देख लिया। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इसको बारे में और हम विस्तार से पढ़ेंगे। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियां हैं। यदि रीढ़ की हड्डी हम देखें तो उसके एक तरफ ईड़ा नाड़ी, एक तरफ पिंगला, और रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच मानी जाती है सुषुम्ना नाड़ी। और इस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही कुंडलिनी है वह ऊपर की ओर चढ़ती है। और ये जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रह्मरंध्र होता है, यह उसका मुख जो होता है वो बंद होता है, और योग साधना के माध्यम से यह रंध्र खुल सकता है। तब क्या होता है कि जो सहस्त्रार जो चक्र होता है उससे अमृत रस का स्राव होता है। कबीर ने ब्रह्मरंध्र को उल्टा कुआं भी कहा है। अब यदि इसको हम नहीं समझेंगे और कबीर की शब्दावली में यदि आ गया उल्टा कुआं शब्द, तो देखेंगे ये कौन सा कुआं, वो भी उल्टा, तो हमें लगेगा कि कबीरदास की वाणी उल्टी है। कबीरदास की वाणी उल्टी है, बल्कि वह जो उल्टा कुआं शब्द है वो प्रतीकात्मक आया है, क्योंकि जो ब्रह्मरंध्र है उसका मुख क्या है? अंदर की तरफ खुला हुआ है। उसका मुख है अंदर की तरफ है, तो जो उसकी स्थिति उल्टी होने के कारण इसको उल्टा कुआं माना गया है। अब देखते हैं ईड़ा, पिंगला, इन नाड़ियों का हमने पहले उल्लेख किया था। ईड़ा और पिंगला, जो हमारी जो मेरुदंड है जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, इसमें हमारे शरीर की जितनी भी जो नाड़ियाँ होती है जिनको हम तंत्रिकाएँ कहते हैं, ये जो सारी तंत्रिकाएँ हैं, यह इनका जो अंतिम जो स्थान होता है ये अपने जितने भी जो संवेदन होते हैं इन संवेदनों को ग्रहण करती है, और ये संवेदनों को ग्रहण करके रीढ़ की हड्डी को
प्रदान करती है और रीढ़ की हड्डी के में इसका संसाधन किया जाता है और उच्च स्तर की जो कार्य होते हैं वो मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं और मस्तिष्क द्वारा इनकी प्रतिक्रिया होती है। ये विज्ञान में ऐसा माना जाता है। और कुछ जो बाह्य जो हमारे जिनको हम रिफ्लेक्स वगैरह कहते हैं, जैसे हम गर्म तवे पर हमने हाथ रख दिया तो हम अचानक से हाथ हटा लेते हैं, तो ये कार्य हमारे मस्तिष्क द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि रीढ़ की हड्डी द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि हमें तुरंत इसके ऊपर कार्य करना होता है। तो ये रीढ़ की हड्डी द्वारा भी हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके एक भाग है रीढ़ की हड्डी। कहने का से है कि जितनी हमारे शरीर की जो तंत्रिकाएं हैं वे एक जाल के रूप में अंतिम रूप से कहाँ पहुँचती है, मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में। और रीढ़ की हड्डी में भी एक उसको बड़ी तंत्रिका कह सकते हैं, उसके माध्यम से ये हमारे मस्तिष्क को सारी सूचनाएं पहुंचाती है। तो योग में ये माना गया है कि जो रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, इसमें 3 नाड़ियाँ हमारे प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। बाईं ओर की जो नाड़ी है उसको कहते हैं ईड़ा, बाईं यानी लेफ्ट साइड की। जो बाईं ओर की है ईड़ा और जो दाईं ओर की है वह है पिंगला। ईड़ा और पिंगला यानी डाबी तो है ईड़ा और जिमनी यहाँ पर है पिंगला। और कबीर ने तुक मिलाने के लिए इनको इंगला पिंगला भी कहा है। इनको ईड़ा और पिंगला कहा जाता है और कबीरदास कवि में इंगला पिंगला शब्द भी आता है, वह तुक मिलाने के लिए इसको इंगला पिंगला भी कहा गया है। ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहा गया और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा गया है। हमारी जो श्वासें भी होती है उसमें एक श्वास गर्म होती है, एक ठंडी होती है। तो एक सूर्य के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं, एक चंद्र के प्रतीक में ले सकते हैं। जो ठंडी है वो चंद्र का प्रतीक, चंद्र का रूप है, और जो गर्म जो हमारी है वह सूर्य का प्रतीक। तो उसी प्रकार से जो ईड़ा और जो पिंगला नाड़ियाँ हैं, ईड़ा को चंद्र नाड़ी कहा जाता है और पिंगला को सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और जो बाईं ओर की जो हमारा नासापुट है, यानी जो नासिका है, हमारा जो नाक के जो छिद्र है, 2 और छिद्र है, जो नासापुट है, बाईं ओर की ईड़ा में श्वास प्रवाह होता है, यानी जो डाबी है वह श्वास कहाँ ले जाती है, ईड़ा में। और ईड़ा की प्रवृत्ति कैसी है, ठंडी है। और जो दाईं ओर की जो नासापुट है वह पिंगला में श्वास को ले जाती है। और जो चंद्र नाड़ी वो शीतल है और सूर्य नाड़ी वह उष्ण है। तो और हठ योग की जो साधना है या जो योग की जो प्राणायाम की जो शब्दावली, उसमें इनको ईड़ा पिंगला में ये माना जाता है कि जो हमारा प्राण है वह अवरुद्ध कर देता है, तब सुषुम्ना का मार्ग खुलता है। यानी अब जब प्राणायाम करते हैं, जब योगी प्राणायाम करता है तो ईड़ा और जो पिंगला है उसके अंदर जो श्वास है या जो प्राण है उसका प्रवाह रुक जाता है। जब ईड़ा और जो पिंगला है उसका जब प्रवाह रुक जाएगा तब उसके बीच में जो रीढ़ की हड्डी में जो मानी जाती है सुषुम्ना नाड़ी, वह सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और ये सुषुम्ना नाड़ी ही कुंडलिनी को कहाँ ले जाती है, ऊपर मस्तिष्क में ले जाती है। और जहाँ पर जो सहस्रार की स्थिति मानी गई है, ब्रह्मरंध्र जहाँ माना गया है, जहाँ से अमृत का स्राव होता है और अंतिम साधक का जो अंतिम जो लक्ष्य होता है उसकी ये स्थिति भी यहाँ मानी गई है। तो कुल मिला के रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी, दाईं ओर की पिंगला और बाईं ओर की ईड़ा नाड़ी। बाईं जो नाड़ी है वह गर्म जो ठंडी प्रवृत्ति की है और इसलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। और जो दाईं ओर की जो नाड़ी है इसे पिंगला कहा जाता है और यह प्रवृत्ति की कैसी है, गर्म है, और इसलिए इसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। तो यदि सूर्य और चंद्र यदि शब्द इस प्रकार के यदि कबीर की शब्दावली में आते हैं तो निश्चित रूप से वे ईड़ा और पिंगला से संबंधित है। इसमें हमें किसी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर है सुषुम्ना नाड़ी, इसको थोड़ा और गहरे से जान लेते हैं। ईड़ा और पिंगला के बीच की जो स्थिति है या जो नाड़ी जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, और ये रीढ़ की हड्डी के बीच में पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी के बीच में सुषुम्ना, दाईं ओर पिंगला और बाईं ओर ईड़ा नाड़ी। ये जो कुंडलिनी हम जागृत करते हैं योग साधना के द्वारा, कुंडलिनी इसी
सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही सहस्त्रार तक पहुंचती है और इस नाड़ी को स्वरसती भी कहा जाता है। तो जिस प्रकार इंगला और पिंगला इनको गंगा जमुना भी कहा जाता है और सूर्य चंद्र भी कहा जाता है और इनको इसी कारण जो सुषुम्ना नाड़ी को स्वरसती भी कहा जाता है। इसलिए गंगा जमुना यदि स्वरसती शब्द आता है तो इसका मतलब है कि यह नाड़ियों से संबंधित है, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना नाड़ी इन 3 नाड़ियों के मेल से ही बनी हुई है। हमें इतना गहरा में नहीं जाना है, हमें इतना जानना है कि सुषुम्ना यदि शब्द आता है उससे संबंधित कुछ आता है तो वो क्या है। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना है वह कुंडलिनी को मस्तिष्क में पहुंचाने का कार्य करती है और कुंडलिनी है वह ब्रह्म नाड़ी जो ये इसी का भाग है सुषुम्ना नाड़ी की, इसके माध्यम से सहस्त्रार में पहुंचती है, किंतु स्थूल रूप में यही कहा जाता है कि वह सुषुम्ना नाड़ी में से जाती है। तो सुषुम्ना नाड़ी किन 3 नाड़ियों से मिलकर बनी हुई है हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, बस मोटे मोटे रूप में हमें ये जानना है कि जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वह जो कुंडलिनी होती है, जब इसको साधक जागृत करता है योग साधना के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो धीरे धीरे ऊर्ध्वमुख होने शुरू हो जाती है और अंत में सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी है वह सहस्त्रार तक पहुंचती है। कबीर के काव्य में एक शब्द और आता है अनहद नाद। इसको समझ लेते हैं। नाद का अर्थ होता है ध्वनि। संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण जो संसार है, उसमें ईश्वर की एक अखंड नाद व्याप्त है और जो व्यक्ति के शरीर में भी निरंतर रहता है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड में एक ध्वनि है, ओम की ध्वनि, ये व्याप्त है और ये हमारे शरीर में भी व्याप्त है, लेकिन इसे साधारण व्यक्ति सुन नहीं पाता है। यानी जो अनाद नाद है ये संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन सामान्य व्यक्ति या सामान्य जो मनुष्य है वह इसे सुन नहीं पाता है। उसको सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? योग की साधना करनी पड़ती है। योग की साधना के द्वारा जब सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तभी उसे सुन पाता है। यानी साधारण जो साधक होता है या सामान्य व्यक्ति होता है उसमें सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध होती है, जागृत नहीं होती है, इस कारण वह अनंत नाद भी उसे सुनाई नहीं देता है। जब साधक साधना के द्वारा सुषुम्ना का मार्ग खोल देता है और तब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और विभिन्न 6 चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, तब साधक को अनंत नाद कई ध्वनियों के रूप में सुनाई पड़ता है। और ये अनंत नाद है जो ओम की ध्वनि है, ये कई रूपों में सुनाई पड़ सकता है। कोई झरने की आवाज़ आ सकती है, किसी नदी की आवाज़ आ सकती है, समुद्र की आवाज़ आ सकती है, मेघों की गर्जन हो सकती है, या समुद्र में बजने वाली जो होती है रणभेरी उसकी आवाज़ आ सकती है, और उससे उच्चतम स्थितियों में ये शंका, घंटा और फिर किंकणी, वंशी, वीणा, भ्रमर इत्यादि की गुंजार भी सुनाई पड़ सकती है। तो कुल मिला के जो साधारण व्यक्ति होता है वो अनंत नाद को नहीं सुन पाता है। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो धीरे धीरे वह सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी नाड़ी विभिन्न जो 6 चक्र माने गए उनका भेदन करती हुई सहस्रार तक पहुंचती है, तब उस अनंत नाद को साधक सुन पाता है। और ये जो नाद है इसी को योगी शब्दावली में अनंत नाद कहा जाता है, ये हमें जानना आवश्यक है। फिर एक शब्द आता है गगनमंडल, श्रुति, नृति, निरंजन और त्रिकुटी। ये भी योग से संबंधित है, इनको थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। ये हमारी कविताओं में आएंगे। ये क्या है हम जान लेते हैं। गगनमंडल ये हम पहले देख चुके हैं। गगनमंडल या शून्य, कबीर ने जो सहस्रार चक्र है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। गगनमंडल शून्य यह सहस्रार को कहा जाता है और कबीर ने इसके लिए गगनमंडल और शून्य जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। फिर आता है सुरति और निरति, इनको हम कह सकते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। थोड़ा ध्यान से समझिए कि जब कोई साधक साधना में निवृत्त होता है तो 2 तरह से साधना होती है। एक जो बाह्य जो विषय होते हैं, बाह्य जो सुख दुख होते हैं, जिसमें इंद्रियां, जो हमारी जो शरीर की जो इंद्रियां हैं वो हमेशा
भोगों में लीन रहना चाहती है। बाह्य जो संसार है उसमें जो माया रूप है वो हमेशा साधक को क्या करता है, भटकाता है। तो इसलिए जब व्यक्ति साधना की तरफ बैठता है तो वो क्या करता है कि पहले निवृत्ति कर देता है, यानी बाहर का जो कचरा है, बाहर की जो माया है उसके लिए अपने शरीर के अंदर या अपने मन के अंदर आने से उसको रोकता है, जिसको कहा जाता है निवृत्ति या निवृत्ति। और फिर आती है सुरति। सुरति यानी अब व्यक्ति बाहर का कोलाहल से सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, बाह्य भोग और जो विषय है, जो माया है, अब उससे जो साधक है वह विमुख हो चुका है, उसको वैराग्य हो चुका है उन चीज़ों से। अब वो क्या करता है, अपने अंदर झांकता है। अब जब वो अंदर झांकता है तो उसकी जो वृत्तियाँ होती है वह अंतर्मुखी हो जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है सुरति, सुरति या प्रवृत्ति। तो जो सुरति और निरति शब्द है वह कबीर की शब्दावली में आती है, उनका मतलब यही है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो पहले क्या करेगा, बाहर के जो जो खेल कूद हो रहे हैं, बाहर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उनसे अपने आप को काटेगा। फिर क्या करेगा, वो एकांत में जाकर अपनी पुस्तकों के अंदर घुसेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह साधक जो बाह्य जो चीज़ें हैं उनको रोकना है, वो होगी निवृत्ति या निरति। और अपने अंदर जाके अपने अंदर जो ईश्वर है उससे प्रेम करना, उसको खोजना, अंतर्मुख हो जाना, वो कहलाता है सुरति। तो सुरति और निरति शब्द। एक शब्द आता है निरंजन। निरंजन शब्द है वो कबीर की शब्दावली में ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। फिर आती है त्रिकुटी। त्रिकुटी जो हमारा तिलक लगाने का स्थान होता है, हमारे भौहों के मध्य जो नासिका जो नाक होती है उसके ऊपर एक बीच में जो स्थान माना जाता है, जहाँ पर लगा के हम ध्यान एकत्र केंद्र करके योग वगैरह करने का प्रयास करते हैं, प्राणायाम करने का प्रयास करते हैं, उसको उस स्थान को कहा जाता है त्रिकुटी। तो ये कुछ योग संबंधी जो शब्दावली थी जो कबीर के काव्य में प्रयुक्त होती है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम कबीर से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।